राधे राधे। जय श्री कृष्ण। मित्रों, आज अपना प्रमुख टॉपिक है वो उचित दाह संस्कार की विधि कौन सी होनी चाहिए। तो इसके मैं आपको शास्त्रीय प्रमाण भी दूंगा और वैज्ञानिक प्रमाण भी दूंगा। अपने सनातनी पुराणों में अग्निदाह, जल समाधि, भूमि समाधि, इन 3 प्रकार के अंतिम संस्कारों का उल्लेख मिलता है। इनमें से शास्त्रों के आधार पर सर्वश्रेष्ठ अंतिम संस्कार की विधि कौन सी है। तो मित्रों, शास्त्रों में अधिकांशतः अग्निदाह जो संस्कार है, चिता पर जो अग्नि जलाकर जो मृत शरीर है उसको पंचभूतों में मिलाने की जो प्रक्रिया है, उसको यथेष्ट स्थान दिया गया है। लेकिन क्योंकि मैं श्री राधे रानी और कृष्ण भगवान मेरे इष्ट है और कृष्ण चरित्र को मैं आदर्श चरित्र समझता हूं, क्योंकि संपूर्ण ज्ञान का स्रोत मुझे कृष्ण चरित्र से ही प्राप्त हुआ है। तो सबसे पहले हम शास्त्रीय दृष्टिकोण से तो हमने देख लिया कि इसमें प्रमुखता अग्नि जो दाह है उसको अच्छा माना गया है। लेकिन मेरी व्यक्तिगत दृष्टि में जो मेरे विचार है उसको मैं वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर इसको प्रमाणित करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले तो हम अग्निदाह को इस पर विचार करते हैं। अग्निदाह में प्रदूषण की काफी समस्या उत्पन्न होती है। जो मृत शरीर है वो अग्नि में भस्म होकर वो पूरे वातावरण में फैल जाता है। तो उससे वातावरण को प्रदूषित करने वाले बहुत से तत्व, बहुत से गैसें उत्सर्जित होती है और पर्यावरण को भी उससे नुकसान पहुंचता है। अब ज्यादा इसकी व्याख्या नहीं करेंगे, उसमें लकड़ियां भी लगती है। लकड़ियां मूलतः हरे पेड़ों से प्राप्त होती है और समय बहुत लगता है और फिर उसकी भस्मी किसी हम तीर्थ स्थल पर विसर्जित करते हैं जल में और फिर उसका बाकी कार्यक्रम भी चलता है। नंबर 2, भूमि समाधि, यानी मृत शरीर को भूमि दफन कर देना। उसमें अपेक्षाकृत कम समय लगता है अग्निदाह की तुलना में, लेकिन उससे भी जो मृत शरीर है उसको पूरी तरह से विघटित होने में बहुत ज्यादा समय लगता है और कई बार तो स्थितियां ऐसी उत्पन्न हो जाती है कि उसकी जो समाधि है मृत व्यक्ति की, तो 1000 साल पश्चात या 500 साल पश्चात या 100 वर्ष पश्चात, और आधुनिक युग में तो इतना समय भी नहीं है, आप यही मान लो कि 50 साल बाद उस भूमि का स्वरूप बदल जाता है। तो बहुत स्थितियों में वो समाधि उखड़ जाती है, वापिस मतलब दृष्टिगोचर होना शुरू हो जाती है। तो बाकी जो सॉफ्ट पार्ट है हमारी बॉडी के, वो तो डिके हो जाते हैं, जीव जंतु खा जाते हैं, मिट्टी में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन हड्डियां, नाखून इत्यादि, दांत इत्यादि, ये हजारों हजारों साल तक काफी अच्छी स्थिति में रहते हैं। जो पुरानी सभ्यताओं का जो खोजबीन हुई है उसमें 5-5 हजार वर्ष पुराने अवशेष मिले हैं और डायनासोर्स तो बताते हैं कि लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व हुए थे, उनके भी अवशेष अभी तक प्राप्त हो रहे हैं। तो ये उनकी आने वाली जो जनरेशन है, तो ऐसी स्थिति उनके लिए बहुत ही ऑकवर्ड हो जाती है, तो वो थोड़ा सा असहज महसूस करते हैं। दूसरा, भूमि आज की वर्तमान युग में एक बहुत बड़ी संपदा है, तो भूमि भी इस प्रकार के कार्यों के लिए एक्वायर कर ली जाती है या उपयोग कर ली जाती है, तो अन्यथा कार्यों के लिए उसका उपयोग नहीं किया जा सकता।
तो इन दोनों तथ्यों को देखते हुए इन दोनों में से दाह संस्कार है वो ज्यादा मुझे समुचित लगा। अब अपन चलते हैं जल समाधि की तरफ। तो पूरा अपन वैदिक साहित्य देखें तो त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने अवतार लिया था। उन्होंने अंत में सरयू नदी में चारों भाइयों ने जल समाधि दी थी। उसके पश्चात त्रेता युग में पांडवों ने, चारों पांडव, पांचों पांडव और कुंती ने हिमालय पर्वत पर जाकर वहां पर बर्फ में समाधि लीन हो गए थे। तो अंततः वो बर्फ जब गर्मियों में पिघली तो नदियों से प्रवाहित होता हुआ उनके जो अवशेष थे मानव शरीर के, वो जो भी सॉफ्ट पार्ट है अन्य जीवों के भक्षण के लिए काम आ सकता था, वो तो अन्य जीव है वो उन्होंने भक्षण कर लिया और अंत में जो अफसोस है वो समुद्र में विलीन हो जाते हैं। मेरे आदर्श पुरुष और मेरे इष्ट श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण का जो अंतिम संस्कार जो किया गया था वो पहले उनको अग्निदाह से संस्कारित किया गया था और उनका जो शरीर है जो श्याम रंग का हो गया, यानी आप काला कह सकते हो, तब उन्हें चिता से उतार कर द्वारकापुरी के पास जो समुद्र है उसमें प्रवाहित कर दिया गया था। अब इनके अपन वैज्ञानिक आधार की हम जांच करेंगे तो पहले शास्त्रीय आधार पर तो सर्वोत्तम ज्ञान का स्रोत गीता है और गीता श्री कृष्ण भगवान के मुख से व्यक्त की गई है, तो मेरे हिसाब से उससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। कृष्ण भगवान का जो अंतिम संस्कार है उस हिसाब मेरे हिसाब से वो सर्वोत्तम है। अब इसका मैं आपको वैज्ञानिक आधार देता हूं। सबसे पहले शास्त्रों के हिसाब से श्रीमद् भगवत पुराण में, भगवत पुराण के प्रथम स्कंद के 13वें अध्याय में इस बात का उल्लेख है कि जीवो जीवस्य भोजनम, प्रत्येक जो जीव है वो भोजन के लिए दूसरे जीव पर आधारित होता है। अगर अपने दाह संस्कार करते हैं तो उसमें उस व्यक्ति का जो मृत शरीर है वो किसी जीव के भक्षण के काम नहीं आता है, तो वो परोपकार की श्रेणी में भी नहीं है। नंबर 2, जो स्थिर जल है तो जल भी ऐसा होना चाहिए जो गतिमान हो, तो गतिमान जल नदी का होता है और उससे ज्यादा गतिमान और ज्यादा हलचल वाला जल है वो समुद्र का होता है। तो नदी की तुलना में वैसे नदी में प्रवाहित जो शव है वो भी अंततः समुद्र में जाकर ही मिलता है, लेकिन कई नदियां ऐसी हैं जो कि भूमि पर ही अवशोषित हो जाती हैं, समुद्र तक पहुंच नहीं पाती, तो वो अंततः एक क्या नाम भूमि समाधि की कैटेगरी में ही आ जाता है। समुद्र अभी तक जो अपना अनुभव है वो पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ ही वह और पृथ्वी के साथ ही रहेगा, और समुद्र का जल नंबर 1 बहुत ज्यादा लवणीय होता है, हाई डेंसिटी का। तो जो मृत शरीर के जो अवशेष है, अवयव है, उनको सबसे जल्दी डीके करता है और उसके मृत शरीर के अवशेष है वो अन्य जीवों के भक्षण के काम आ जाते हैं, तो वो बहुत ही परोपकार का कार्य है। और तीसरी चीज, श्री कृष्ण भगवान का जो अंतिम संस्कार किया गया था वो वैज्ञानिक रूप से सर्वोत्तम इसलिए है कि मृत शरीर को पहले आप अग्नि में इतना स्नान करवाइए कि उसका रंग है वो श्याम वर्ण हो जाए, गहरा आप मतलब वो बोल सकते हैं या काला आप बोल सकते हैं। तो इसके पीछे भी वैज्ञानिक तर्क ये है कि कोई जरूरी नहीं है कि जो मृत व्यक्ति है वो किसी बीमारी से ग्रसित न हो, बुजुर्ग अवस्था में बहुत बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, तो उसके शरीर के ऊपर जो हानिकारक वायरस, बैक्टीरिया इत्यादि है वो अग्नि स्नान से नष्ट हो जाते हैं। और वो अग्नि स्नान इतना भी नहीं हो कि जो अवशेष है वो अन्य जीवों के भक्षण के
योग्य नहीं हो। तो कृष्ण भगवान का अंतिम संस्कार की जो विधि है, हल्का यानी पर्याप्त हल्का अग्नि स्नान करवाइए, उसको पश्चात उसको निकटतम समुद्र में विसर्जित कीजिए। सबसे जल्दी वो बायोडिग्रेड हो जाएगा, वातावरण को नुकसान नहीं होगा और बाकी और बहुत सी समस्याओं से बहुत कम समय लगता है उसमें। और बाकी वो अवशेष आपके पास नहीं है तो जो उन अवशेषों को फिर वो क्या नाम छतरी बनाना इत्यादि वो भूमि का और उपयोग है और वो भी उससे भी अपन बच सकते हैं। और मेरे हिसाब से कृष्ण भगवान यानी गीता उनका मुख्य उत्तरजीत है। कृष्ण भगवान के चरित्र से जो हमें शिक्षा मिलती है उससे उच्च स्तर की शिक्षा या ज्ञान मेरे हिसाब से तो और कहीं से नहीं मिलेगी। धन्यवाद। इस वीडियो का उद्देश्य किसी धार्मिक भावनाओं को आहत करना नहीं है और ये मेरे निजी विचार है। तो ये मेरा डिस्क्लेमर है कि कोई इसे क्या नाम है अगर उसको कुछ ठेस लगती है तो मैं उनसे हाथ जोड़ के मतलब क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरा उद्देश्य सनातन संस्कृति की पुनर्स्थापना है वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर। और आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हो सकता है बहुत से लोगों को फायदा हो जाए। धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।